जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपका राहुल भैया आप लोगों का अपना चैनल केमिस्ट्री चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे मोलारिटी चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मोलारिटी यानी पार्ट 1। पार्ट 2 में हम लोग परसेंटेज वेट पढ़े थे, सॉल्यूशन पढ़े थे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, बहुत सारे चीज पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मोलारिटी। ध्यान दो, मोलारिटी यानी एक टॉपिक है मोलारिटी यानी मोलरता। ध्यान दो, यानी टॉपिक पढ़ना पड़ता हुआ मोलारिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन। देखो, मोलारिटी मतलब मोलरता। क्या? मोलरता। देखो, मोलारिटी मतलब मोललता, मोल फ्रैक्शन मतलब मोल अंश। अब ध्यान दो, जो मोलारिटी होता है, ये होता है मोल पर लीटर। क्या होता है? मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर या 1000 ml सॉल्यूशन में कितना मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे मोलारिटी। ठीक है, मोलारिटी 1 kg या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे मोलारिटी। सब्र कीजिए, बताते हैं। पहले डिफाइन करते हैं मोलारिटी को। मान लीजिए डिफिनेशन लिखते हैं कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट which is present in 1 लीटर या 1000 ml सॉल्यूशन। क्या? 1000 ml सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। क्या होता है? इज कॉल्ड मोलारिटी। बोल रहा है कि किसी बिलियन में, क्या? किसी बिलियन में 1 लीटर या 1000 ml विलय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलारिटी। यानी 1 लीटर या 1000 ml में कितना मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलेंगे? मोलारिटी। एक बार और ध्यान देंगे, किसी बिलियन में 1 लीटर या 1000 ml विलय की मोलों की संख्या को मोलारता कहते हैं। ठीक है, चलो देखो, बोल रहा है डिफिनेशन देखो बढ़िया, और बोलता है कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। क्या है? द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट व्हिच इज प्रेजेंट इन 1 लीटर या 1000 ml सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। बोलता है कि किसी बिलियन में, देखो, 1 लीटर या 1000 ml, क्या? 1 लीटर या 1000 ml में कितना मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना विलय की मोल प्रेजेंट है। मान लीजिए एक कंटेनर लेते हैं, चलिए ये सॉल्यूशन है, यानी मान लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी बिलियन का आयतन। क्या है? बिलियन का आयतन कितना लेना है? 1 लीटर या 1000 ml। अब कि इसमें प्रेजेंट होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी अगर पानी है इसमें, तो पानी के अंदर माने ग्लूकोज मिलाते हैं तो मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। देखो, इसमें कितना मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। मान लीजिए कि इसमें चीनी का मात्रा कितना है? 1 है। कितना है? चीनी का मात्रा कितना होगा? 1 है। तो यहाँ पर मिलाना कितना है? यानी 1000 में 1 मोल क्या करना है? मिलाना है। तो इसका मोलारिटी क्या निकल जाएगा? इसका मोलारिटी का फॉर्मूला होता है कि मोल ऑफ सॉल्यूट। क्या फॉर्मूला होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट बटा क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में होता है? इन लीटर में होता है। किस में होता है? इन लीटर में। अब बताओ, इसमें मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉरी,
इसमें कितना मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है? तो 1% है। कितना है? यानी कितना, यानी मान लो कि पानी के अंदर कितना ग्लूकोज मिला हुआ? 1 ग्लूकोज मिला हुआ। तो मोलारिटी M बराबर क्या हो जाएगा? मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है? 1 है। अब बट्टा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1 लीटर। कितना है? 1 लीटर। तो उसको क्या हो जाएगा? 1 से 1 कट क्या हो जाएगा? 1 हो जाता है। 1 क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर हो जाएगा। तो इसका जो मोलारिटी क्या होगा? 1 मोल पर लीटर हो जाएगा। अब देखो जो मोलारिटी 1 आया है इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं पता है? मोलर सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? मोलर सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? मोलर सॉल्यूशन। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई कंटेनर में, देख लीजिए, सॉरी, कोई कंटेनर, एक बार मतलब 2 नंबर में कंटेनर लेते हैं। मान लीजिए एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें सॉल्यूशन है जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें मान लीजिए कि अगर 2 लीटर लेते हैं, क्या लेते हैं? वॉल्यूम कितना लेते हैं? 2 लीटर लेते हैं वॉल्यूम। तो इसमें मोल ऑफ सॉल्यूट जितना मैंने उतना डाल सकते हैं। मान लीजिए मोल ऑफ सॉल्यूट मान लीजिए कि हम 1 है। कितना है? यानी पानी के अंदर 1 मतलब 1 मोल क्या डिजोल्व किए, माने चीनी डिजोल्व किए। तो इसका जो मोलारिटी हो जाएगा क्या हो जाएगा? यानी ऊपर से नीचे में भाग कर दीजिए, यानी मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम सॉल्यूशन। वॉल्यूम सॉल्यूशन से मोल ऑफ सॉल्यूट में क्या कीजिए? भाग दीजिए। तो इसका मोलारिटी क्या निकल जाएगा? मोल ऑफ सॉल्यूट यानी क्या? स्मॉल। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या? V in लीटर में। तो क्या हो जाएगा? यानी मोलारिटी बराबर क्या हो जाएगा? N कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। अब 1 बटा क्या हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो इसका मोलारिटी कितना हो जाएगा? 1/2 यानी हो जाएगा 0. क्या हो जाएगा? 5। यानी इसका मोलारिटी हो जाएगा क्या हो जाएगा? 0.5। अब जो 0.5 आया है इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, इसको कहते हैं सेमी मोलर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सेमी मोलर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? अब बताओ, इसमें 2 लीटर में कितना मोल परसेंट है? 1 मोल परसेंट है। इसी प्रकार से आप कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कि कंटेनर के अंदर कंटेनर का वॉल्यूम दिया हुआ है 10, कितना दिया वॉल्यूम? 10 लीटर दिया हुआ। इसका मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, मान लीजिए मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1, मान लीजिए मोल ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है? मान लीजिए 1% है। तो क्या होगा? यानी इसका मोलारिटी क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/10। इसको डिवाइड कर दीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा? ये मोल पर लीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर। इसको हम लोग कहते हैं देसी मोलर सॉल्यूशन। ये एग्जाम में भी आई है, इसको याद रखेंगे, ठीक है? 1/10 मोल और लीटर क्या है? देसी मोलर सॉल्यूशन, ठीक है? ठीक है, याद रखिएगा कि कितना पानी में, कितना वॉल्यूम में, कितना मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। अगर मान लेते हैं, इसको याद रखिएगा, अगर ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मान लीजिए कंटेनर में है 9, वॉल्यूम कितना है? 9 लीटर। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम ले लिए हैं 9 लीटर। अब मान लीजिए कि मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है कितना? मान लीजिए कि मोल प्रेजेंट है 4 मोल। कितना प्रेजेंट है?
4 मोल, तो क्या हो जाएगा m बराबर, यानी हो जाएगा 4 बट्टा क्या 9 मोल पर लीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से याद रखिएगा, लेकिन करना कितना है, 1 kg या 1 लीटर या 1000 ml सॉल्यूशन में कितना मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट लिखना है। ठीक है, अगर कुछ भी ले सकते हैं अपने एग्जांपल मन से। मान लीजिए कि मोल ऑफ सॉल्यूट यहां पर है, मान लीजिए कि यहां पर वॉल्यूम दिया हुआ है 12 लीटर, कितना दिया हुआ 12 लीटर, और उसका जो मोल ऑफ सॉल्यूट है, मोल ऑफ सॉल्यूट ले लिए है मान लीजिए 4, तो क्या हो जाएगा 4 बट्टा 12 मोल पर लीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका मोलारिटी हुआ, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, नॉर्मली। चलिए एक चीज और याद रखिएगा, अगर मोलारिटी अगर 1 आता है तो इसको बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन। अगर मोलारिटी आता है कितना 0.1/2, इसको बोलते हैं सेमी मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद 1 मोल में अगर हम मिलाते हैं कितना 10 वॉल्यूम लीटर 10 लीटर मिलाते हैं तो इसको बोलते हैं देसी मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो मोलारिटी होता है उसको इंपोर्टेंट पॉइंट IMP, यानी मोलारिटी को लिख देंगे, इट इज डिनोटेड बाय M। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, M से। अब देखो बोलता है फार्मूला ऑफ मोलारिटी, क्या फार्मूला ऑफ मोलारिटी, यानी मोलरता का सूत्र, मोलरता का सूत्र। देखो मोलारिटी बराबर क्या होता है, अभी पढ़े हैं, होता है मोलारिटी बराबर होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, क्या होता है हुआ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में होता है इन लीटर में। ठीक है, अब देखो मोलारिटी को कैपिटल M से इसको लिख सकते हैं N बट्टा क्या लिख सकते हैं V इन लीटर में। तो अगर N बट्टा V से वॉल्यूम से क्या कीजिए भाग दीजिए तो क्या निकलेगा, मोलारिटी निकल जाएगा। ठीक है, यानी क्या होगा N/V इन लीटर में। या एक फॉर्मूला और याद रख सकते हैं, होता है M बराबर होता है W गुने 1000 बट्टा M गुने V, जो किसमें होता है ml में होता है, किसमें होता है ml में। तो आप ये भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं, where m बराबर होता है आपको पता है मोलारिटी, W बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट, यानी ये सॉल्यूट का क्या होगा मास होगा। ठीक है, इसका तो होगा m बराबर हो जाएगा मोलर मास, और किसका मोलर मास होगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी विलाय का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। इसका V क्या है, तो V क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी बिलियन का आयतन हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। देखो मोलारिटी का 3 फॉर्मूला होता है, यानी मोल का 3 फॉर्मूला होता है। मोल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, एक होता है W/M यानी वेट बाई मोलर मास, एक होता है V बटा 22.4 इन लीटर, एक होता है क्या होता है N0 बटा एवोगाड्रोज नंबर, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स बटा एवोगाड्रोज नंबर। ये 3 फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या N का मतलब क्या W बटा M, ये क्या हुआ मोलारिटी का क्या हुआ सूत्र हुआ, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद इसका मात्रक याद रखिएगा, यूनिट ऑफ मोलारिटी, यानी मोलरता का मात्रक, मोलरता का मात्रक। अब ध्यान दो, मोलारिटी बराबर पढ़े हैं, मोलारिटी बराबर क्या होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, क्या तो हुआ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा क्या होता है वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन। क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो मोल ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करें, इसको माप देंगे मोल में, किससे मापेंगे? मोल में। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर में। इसका मात्रक आराम से निकल जाए, क्या होगा? मोल इंटू पर लीटर, या ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या होगा? मोल पर लीटर। इसको याद रखेंगे, इसका मात्रक क्या होता है? मोल पर लीटर होता है। ठीक है, इसके बाद ये याद रखिएगा कि इट्स डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ये तापमान पर क्या करता है? निर्भर करता है। क्या करता है? ये तापमान पर निर्भर करता है। एक याद रखिएगा कि मोलारिटी इक्वेशन, क्या? मोलारिटी इक्वेशन। अब देखिए इसमें सॉल्यूशन है, क्या है? मान लीजिए एक कंटेनर है, यानी इसको बोलेंगे सॉल्यूशन 1। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन 1। एक और कंटेनर लेते हैं, इसमें ले लेते हैं सॉल्यूशन 2। देखो एगो सॉल्यूशन 1 लेते हैं, एगो सॉल्यूशन क्या लेते हैं? 2 लेते हैं। अब देखो इसमें सॉल्यूशन है, देखो इसे प्रेजेंट करते हैं मोल ऑफ सॉल्ट। क्या प्रेजेंट करते हैं? मोल ऑफ सॉल्ट। इसमें भी प्रेजेंट करते हैं मोल ऑफ सॉल्ट। ठीक है, अब ध्यान दो, क्या मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट करते हैं। इसका मान लीजिए कि सॉल्यूशन 1 है, तो इसका यानी लिख लेते हैं कि जो M1 हुआ, मोलारिटी क्या हुआ? M1 मान लेते हैं। इसका वॉल्यूम कितना होगा? V1 होगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं मोलारिटी, इसको M2 मान लेते हैं। देखो किसके उपस्थिति में? मान लीजिए कि इसमें अगर वाटर ऐड कर दिया जाए, मतलब इसके अंदर वाटर क्या किया जाए? ऐड कर दिया जाए। इसमें क्या किया जाए? वाटर ऐड कर दिया जाए, तो क्या होगा? M2। इसको क्या मान लेंगे? वॉल्यूम है तो V2 मान लेंगे। अब बताइए इसका अगर मोलारिटी निकालेंगे तो क्या होगा? M1 बराबर क्या होगा? क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट, तो N बटा क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? N बटा V1 होगा। इसका अगर निकालेंगे, मोलारिटी निकालेंगे तो M2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी N बटा क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। तो अब इसको मान लीजिए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन फर्स्ट। इसको क्या मान लेते हैं? वह इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब बताओ अगर इसमें निकाल देंगे, अगर n निकलेगा तो n बराबर क्या हो जाएगा? नीचे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, रहना है ना, तो क्या होगा? M1 और क्या हो जाएगा? V1। और इसमें क्या हो जाएगा? n बराबर क्या हो जाएगा? M2 और V2। अब कुछ इसको कंपेरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको यानी n दोनों सेम है, क्या? M1 V1 बराबर क्या होगा? M2 V2। एक फार्मूला क्या होगा? ये याद रखिएगा, क्या? मोलारिटी का। ठीक है, M1 V1 तो M2 V2। चलिए देख लीजिए, एक छोटा सा टॉपिक और फॉर्मूला देख लीजिएगा कि रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड डेंसिटी। देखो मोलारिटी और डेंसिटी के बीच रिलेशन, एक फार्मूला होता है M बराबर W गुने D गुने 10 बटा mm। ठीक है, याद रखिए इस फॉर्मूला को। तो क्या हो जाएगा? एक मिनट, M तो जानते हैं मोलारिटी हो जाएगा, मोलारिटी। देखो W क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी विलय का हो जाएगा। ठीक है, और D क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का डेंसिटी हो जाएगा। M क्या हो जाएगा? यहाँ पर मोलर मास हो जाएगा, मोलर मास। किसका मोलर मास होगा? तो ऑफ
सॉल्यूट कहते हैं। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो मोलारिटी का इतना चीज हो गया, याद रखिएगा। यानी मोलारिटी को रिप्रेजेंट करते कैपिटल एम से, इसको लिखे कि नहीं? चलिए ये सब याद देखिए कि मोलारिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? मोल माने N/V होता है, इसका मोल पर लीटर यूनिट होता है। एक फार्मूला क्या होता है, देख लीजिए फार्मूला क्या है, M1V1 बराबर क्या है M2V2, डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है। एक रिलेशन बिटवीन क्या मोलारिटी एंड डेंसिटी, क्या W गुने 1000 D, W गुने D गुने 10 mm लिख लीजिएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। लिखा हुआ है 2 मोल ऑफ NaCl dissolved in 4 लीटर solution. Find the molarity. Find the molar. चलिए इसको बना सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल है, क्या बोला है कि 2 मोल ऑफ NaCl का मोल कितना है? 2 मोल है, डिजोल्व इन 4 लीटर, यानी 4 लीटर सॉल्यूशन में घुला हुआ है। फाइंड द मोलारिटी। अब ध्यान देंगे, गिवन दैट बोल रहा है कि 4 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल नमक क्या हुआ घुला हुआ है, तो उसको हम क्या निकालेंगे? मोलारिटी। अब देखो गिवन दैट, देखो मोल दिया हुआ है, मोल ऑफ सॉल्ट, यानी NaCl का मोल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2 मोल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2 मोल दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम, देखो इसका मोल ऑफ सॉल्ट क्या है? वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ? 4 लीटर। कितना दिया हुआ? 4 लीटर। तो निकालना क्या है? मोलारिटी निकालना। तो निकाल सकते बिल्कुल, यानी 4 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल घुला हुआ है? 2 मोल घुला हुआ है, यही ना हुआ। चलिए तो आप लोग जानते हैं फार्मूला, एज वी नो दैट क्या होता है? M बराबर क्या होता है? N/V, किसमें होता है? इन लीटर में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? M बराबर क्या हो जाएगा? N कितना है देख लो, 2 मोल दिया हुआ है, अब बट्टा V कितना दिया हुआ? 4 दिया हुआ। कितना हो जाएगा? यानी 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? M बराबर 1/2, यानी 0.5, यानी मोलारिटी क्या होगा? 0.5। अब मोलारिटी की मात्रा क्या होता है? मोल पर लीटर होता है। तो इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। मान लीजिए कि 4 मोल ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व्ड इन 12 लीटर सॉल्यूशन में दिया हुआ है। फाइंड द मोलारिटी। क्या है? फाइंड द मोलारिटी। अब निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या है? 12 लीटर सॉल्यूशन में कितना? 4 मोल क्या सॉल्यूशन प्रेजेंट है, यानी 12 लीटर सॉल्यूशन में कितना? 4 मोल ग्लूकोज क्या गया? डिजोल्व किया गया। तो क्या निकालना है? मोलारिटी निकालना है। बना सकते हैं गिवन दैट। क्या होगा? गिवन दैट दिया हुआ कितना? मोल ऑफ सॉल्यूट। किसका मोल ऑफ सॉल्यूट है? ग्लूकोज का। किसका है? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का कितना दिया हुआ है?
इन 4 मोल दिया हुआ। कितना दिया हुआ? 4। अब देखो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 12 लीटर। कितना है? 12 लीटर। निकालना क्या? मोलारिटी निकालना है। क्या निकालना है? मोलारिटी। हाँ, क्या निकालना है? मोलारिटी निकालना है, सॉरी। चलो अब देखो फार्मूला तो आप जानते ही हैं, देख लो। एज वी नो डेट क्या होता है? एम बराबर एन बट्टा वी इन लीटर होगा ना। यानी एन कितना दिया हुआ है? एन दिया हुआ है 4 बट्टा वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 12। क्या होगा? 4 तिहाई 12 वन बटा कितना जाएगा? 3। तो मोल पर लीटर। तो इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ओके, चलिए आप न्यूमेरिकल इस प्रकार से बना सकते हैं। मान लीजिए कि न्यूमेरिकल है इफ 5 ग्राम ग्लूकोज, फॉर्मूला था C6H12O6, C6H12O6 dissolved in 150 ml solution. Find the molarity. अब ध्यान दो, बोला 5 ग्राम ग्लूकोज दिया हुआ है जो डिजोल्व कर रहा है कितना? 150 ml सोल्यूशन में मिलाया जा रहा है। तो क्या ज्ञात करना है? मोलारिटी निकालना है। अब ध्यान देंगे, मान लीजिए गिवन डेट, गिवन, अब देखो वेट दिया हुआ, वेट कितना दिया हुआ? 5 ग्राम। किसका वेट दिया हुआ? C6H12O6 का दिया हुआ है ना। अब ध्यान दो, तो इसको हम निकाल देंगे, पहले निकाल देंगे मोलर मास। क्या निकाल देंगे? मोलर मास। तो मोलर मास निकालना आता है, कार्बन कितना है? 6 है, तो 6 गुने 12 प्लस 12 गुने 1 परमाणु द्रव्यमान होता है, 6 गुने कितना हो जाएगा? 16, यानी 12 छक 72 प्लस 12 16 छक 96, यानी कितना हो जाएगा? 180 एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा। ठीक है, इसका मोलर मास निकला। अब बताओ वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 150 ml दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 150 ml दिया हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला आप जानते हैं, एज वी नो डेट। देखिए फॉर्मूला, मोलारिटी का फॉर्मूला होता है एम बराबर होता है W गुने 1000 बट्टा एम गुने भी। किसमें होता हुआ? ml में। किसमें होता है? ml में। अब देखो मोलारिटी, W कितना दिया हुआ है? 5 ग्राम दिया हुआ है, गुने 1000, मोलर मास, मोलर मास कितना आया? 180, गुने वॉल्यूम कितना है? 150। अब ध्यान याद कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 5 तिहाई 15, 2 नमा 2 बच जाए, यानी क्या होगा? 5 बटा 9 3 27 का मोल पर लीटर होगा। इस प्रकार से आप बना सकते हैं मोलारिटी। देख लीजिए, चलिए इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन है किताब का,
कैलकुलेट द, लिखा हुआ है कैलकुलेट द मोलारिटी, क्या है? कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, ऑफ ए सॉल्यूशन, ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH, क्या है? 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सोल्यूशन, इन 450 ml सोल्यूशन। अब ये भी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बोलता है कि कैलकुलेट द मोलारिटी, मोलारिटी निकालना है, ठीक है। ये सॉल्यूशन किसी सॉल्यूशन का 5 ग्राम ऑफ NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना दिया हुआ है? 5 ग्राम दिया हुआ, जो 450 ml सॉल्यूशन में क्या गया? घुला हुआ, मिला हुआ, ठीक है, ध्यान देंगे। अब ध्यान दो, गिवन डेट दिया हुआ है, देखो वेट कितना दिया हुआ है? 5 ग्राम, कितना दिया हुआ? 5 ग्राम। किसका वेट है? NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो इसको निकाल देंगे मोलर मास, क्या निकालेंगे? मोलर मास। अब देखो मोलर मास कितना होगा? 1 होगा, तो 1 गुना कितना होता? सोडियम का 23 होता है, प्लस 1 गुना कितना होगा? 16 होगा, फिर क्या होगा? 1 गुना क्या होगा? 1 होगा। मोलर मास निकालना था 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना होगा? टोटल 40 हो जाएगा। कितना होगा? 40 हो जाएगा। तो मोलर मास क्या निकला? 40 निकला। अब देखो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है 450 ml, 450 ml। अब बताओ फॉर्मूला जानते होंगे, एज वी नो डेट क्या होता है? बराबर W गुने 1000 बट्टा M गुने V, तो किसमें होता है? मिलीलीटर में होता है। तब रख सकते फॉर्मूला, देखिए M बराबर होगा W कितना है? वेट 5 है, गुने 1000 है, और मोलर मास कितना आया? 40 आया, और गुने कितना हो जाएगा? वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 450 ml दिया हुआ है। अब देख लीजिए, कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 9 45, 9 हो गया, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी कितना हो जाएगा मोलारिटी? बराबर क्या होगा? 5 बटा 9 ना 18 क्या होगा? मोल पर लीटर। इस प्रकार से कोई भाग दे दीजिएगा, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। हम लोग आज मोलारिटी कंप्लीट कर लिए, इसके बाद अगले क्लास में हम लोग मोलारिटी मोल फ्रैक्शन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। याद करने का प्रयास करिएगा।